प्रेम भरे उपन्यास की बात हो और उसमें गुनाहों का देवता उपन्यास का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि ये कहानी पढ़ने के बाद लास्ट में कौन सा व्यक्ति प्रेम करा होता है, इसके आंखों से आंसू गिरना अपने आप ही शुरू हो जाता है। और इस व्यक्ति के मन में ख्याल आता है कि ये बंगला, कौन से बंगले में सुधा के पायल की आवाज और इसकी बातों की रोशनी शोरगुल मचा रही थी। अब ये बंगला अचानक से सूना हो गया। आखिर इसमें चंदर जाता होगा तो ये कैसे रहता होगा, ये कैसे सामना करता होगा। और ये चंदर के लिए बहुत व्यक्ति कौन सा पड़ा रहता है, ये खुद सोच के ये रोता है। और बहुत इसको पीड़ा होती है जब ये उपन्यास खत्म होता है, कि ऐसा उपन्यास शुरू में तो लगा नहीं था कि उपन्यास में ये होगा। और उपन्यास का नाम गुनाहों का देवता पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि किसी धर्म से होगा, कोई गुनाह करा होगा, कोई भगवान होगा, कोई इसको सजा देगा, गुनाहों का देवता ऐसा। लेकिन जब ये पढ़े होंगे और पढ़ने के बाद जब लास्ट में पता चलता है गुनाहों का देवता आखिर क्या है, किस लिए नाम पड़ा, तो व्यक्ति की आंखों से कौन से व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम करे होते हैं, ये असल में रोने लग जाते हैं गुनाहों का देवता पढ़ने के बाद। और मन में ऐसा ख्याल आता है आखिर चंदर की जिंदगी कैसी थी और कैसी हो गई, और ये भी कैसे जिएगा अपनी जिंदगी। क्योंकि ये भी प्रेम करे होते हैं पढ़ने वाले, और इसमें प्रेम की इतनी गहरी बात होती है कि व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता, रो लास्ट में रो ही देता है। और गुनाहों का देवता, तभी से पता चलता है आखिर इसका नाम गुनाहों का देवता क्यों पड़ा और क्यों रखा गया। आखिर कौन सा गुनाह, कैसा देवता। और ये पढ़ने के बाद मन में ख्याल आता है, क्या ये कहानी सच है या फिर ये कहानी झूठी है। वैसे ही मनगढ़ंत कहानी अपने आप से व्यक्ति नहीं बनती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। अभी के समय में कुछ व्यक्ति हैं जो सोते समय इन्हें नींद नहीं आती तो ये नींद की गोली लेकर सोते हैं। कुछ व्यक्ति 2-2.5 घंटे वैसे बेड पे जाने के बाद इधर से इधर करवटे फेरते हैं, फिर इन्हें नींद आती है। लेकिन आने वाले समय में 100 में से 99 व्यक्ति नींद की गोली लेकर सोएंगे। और जब इनसे हम बात करेंगे उस समय के लोग बात करेंगे कि पहले के आदमी जैसे बेड पे जाते थे वैसे ही इन्हें नींद आ जाती थी, ये बिना नींद के गोली लिए सो जाते थे। तो ये बहुत हैरान होंगे और ये बोलेंगे बिना नींद की गोली लिए आखिर कोई सो ही नहीं सकता। आने वाले भविष्य में व्यक्ति नींद के गोली के आदी हो जाएंगे और ये बोलेंगे कि बिना नींद की गोली लिए कोई व्यक्ति सो ही नहीं सकता। और इसका मजाक भी बनाएंगे, कौन सा व्यक्ति बोलेगा कि बिना नींद की गोली लिए पहले के व्यक्ति बहुत गहरी नींद सोते थे, लेकिन आने वाले भविष्य में नींद की गोली लेके व्यक्ति सोएंगे, क्योंकि ये बदल गया होगा। वैसे ये प्रेम की बात है। अभी प्रेम को लेके, प्रेम के नाम पे, प्यार के नाम पे गोबर गीला होता है समाज में और इस दुनिया में। तो ऐसा लगता है कि और पहले प्रेम ऐसा होता है, और प्रेम में इससे भी गहरा, और प्रेम की बात ही अलग है। प्रेम बहुत गहरे में और बहुत ऐसी कहानियां प्रेम की होती है, इससे भी दर्दनाक रुला देने वाली प्रेम की बात ही अलग है। इसलिए तो पहले प्रेम में ऐसा होता था, लेकिन अभी प्रेम के नाम पे कुछ हो रहा है। तो इसलिए हमें लगता है कि प्रेम तो ऐसा कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता नींद की तरह। जैसे अभी व्यक्ति और भविष्य में नींद की गोली लेकर सोएंगे, वैसे ही अभी प्रेम की बात अभी के समय में करते हैं और ऐसे उपन्यास पढ़ते हैं, तो व्यक्ति को लगता है कि ये प्रेम ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन प्रेम में कुछ भी हो सकता है, और प्रेम बहुत प्यारा नाम है और प्यार भी बहुत प्यारा नाम है, और प्रेम की दुनिया बहुत प्यारी दुनिया है। और प्यार, अभी लगता है हमें प्यार के नाम पे जो हो रहा है ये प्यार है, लेकिन ये प्यार के नाम पे जो हो रहा है ये सिर्फ एक यूज है, एक दूसरे का यूज करना है। लेकिन पहले के समय में ऐसा प्यार होता था और अभी भी लाखों करोड़ों में होता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही है प्रेम। जैसे पौधे के
डार पे, जैसे वो पौधों के शाखाओं पे फूल खिलते हैं, वैसे मनुष्य के मनुष्य के शाखाओं पे प्रेम खिलता है। और तुम जिंदगी में 50,000 1 लाख की नौकरी कर रहे हो तो तुम सफल नहीं हो, या फिर तुम सोचते हो कि तुम पढ़े लिखे लिए तो सफल हो गए, तो ये सफलता नहीं है। अगर तुम प्रेम नहीं करे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही है प्रेम। और कौन सा मनुष्य प्रेम से ही वंचित रह जाएगा, तो ये अपने जीवन में सफल कैसे हो सकता है। इनके लिए भले ही सफलता हो 1 लाख रुपए महीने कमाना, पढ़ा लिखा होना, लेकिन असली सफलता प्रेम को जानना है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही है प्रेम। और जब ये अपने स्वभाव को ही नहीं जान पाएगा तो ये अपने जीवन में कहाँ क्या कुछ कर पाएगा। और अध्यात्म की सीढ़ी पे और परमात्मा के पाने की सीढ़ी पे पहला सीढ़ी कौन सा, ये है प्रेम। प्रेम के बिना कोई भी व्यक्ति अध्यात्म या परमात्मा के पास नहीं जा सकता, क्योंकि इसका एक ही रास्ता है, प्रेम। इसलिए इसलिए कौन सा व्यक्ति प्रेम करते हैं, गुनाहों के देवता जैसे उपन्यास या फिर कोई फिल्म देखने के बाद ये इस कैरेक्टर में अपने आप को जोड़ लेते हैं और लास्ट में रोने लगे जाते हैं और इसी से रिलेटिव में सोचने लगे जाते हैं। जैसे लास्ट में चंदर को लेके व्यक्ति अपने आप को सोचने लग जाता है कि चंदर अब कैसे रहेगा, बंगले में जाएगा तो अब कौन इसको परेशान करेगा, चिल्लाएगा, कौन नखरे देखेगा, सहेगा। इससे लेकर व्यक्ति रोने लग जाता है, भावुक हो जाता है। और प्रेम कौन कराए, इसका हृदय भावुक हो जाता है प्रेम की बात सुनने के बाद। और आप मेरी बात इतने ध्यान से सुने, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और अब मिलते हैं नई वीडियो में।